खुतबा हज अकबर अदा, वजीर आजम शहबाज शरीफ की हजाज को फरीज़ा अदायगी पर मुबारकबाद, आलम इस्लाम के लिए दुआ की अपील। पीडीएम और इस्टेब्लिशमेंट दोनों ही मुनसिफाना इलेक्शन नहीं चाहते, तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान का ट्वीट। भारत से तिजारत और इसराइल से दोस्ती हुकूमत का एजेंडा है, अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद का ट्वीट। ज़िमनी इलेक्शन में इंसाफ होता नजरिया ना आया तो मुल्क मुश्किल की तरफ जाएगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद उमर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बिजली की कीमत में ₹1.55 फी यूनिट इजाफा, नेपरा का नोटिफिकेशन जारी। कौमी क्रिकेटर कामरान अकमल का ईद के लिए खरीदा गया कीमती बकरा चोरी हो गया। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की चीफ एग्जीक्यूटिव मखसूस एडिटर बदलता जमाना मलिक अकमल बेंच से मुलाकात, सियासी अमूर पर तबादला ख्याल। ब्रिगेडियर असलम घुमन कहते हैं इमरान खान की जिद्दोजहद मुल्क के लिए ज़िमनी इंतखाबात में धांधली नहीं करने देंगे, फतह हमारी हो। उमर जावेद घुमन कहते हैं रबर स्टैंप हुकूमत अवाम को रिलीफ देने के लिए रूस से बातचीत के लिए तैयार नहीं, आम इंतखाबात 2/3 अक्सरियत से जीतेंगे। हेडलाइंस आपने जानी, खबरें होंगी तफसील के साथ एक ब्रेक के बाद। मचा दे धूम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मक्स न्यूज के साथ मैं हूं सरमद खान और मैं हूं मोहम्मद हैदर रज़ा। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं खुतबा हज अदा। खुतबा हज में मोहम्मद बिन अब्दुल करीम ने कहा कि बेहतरीन इंसान वो है जो खैर की राह पर गामसुन है। उम्मत को चाहिए एक दूसरे से शफकत का मामला रखे, अल्लाह की रहमत एहसान करने वालों के करीब है। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने रवा बरस हज की शहादत हासिल करने वाले खुश नसीबों को मुबारकबाद देते हुए आलम इस्लाम के लिए खसूसी दुआओं की अपील की है। ट्विटर पर जारी बयान में वज़ीर आज़म ने कहा कि हज अकबर की शहादत हासिल करने वाले हज्जाज समेत पूरी उम्मत को मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह ताला की आलम इंसानियत बिलखुसूस मुसलमानों पर रहमत, उम्मत की इत्तेहाद, तरक्की और खुशहाली, वबाओं से निजात, मकबूजा फ़लस्तीन और कश्मीर की आज़ादी और मज़लूम इंसानियत के लिए दुखों और मसाइब से निजात की दुआ की अपील करता हूँ। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने कहा है कि पीडीएम और इस्टेब्लिशमेंट दोनों ही मुल्क में आजाद और मुनसिफाना इंतखाबात नहीं चाहते हैं। ट्विटर पर जारी बयान में साबिक वजीर आजम ने कहा कि पतन की हालिया रिपोर्ट ने एक मरतबा फिर साबित कर दिया कि शर्मनाक हद तक मोहतसब और कंट्रोल इलेक्शन कमीशन की तरह इन दोनों मुजरिम माफिया खानदानों ने ईवीएम्स की मुखालफत क्यों की। इमरान खान ने कहा कि इन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के जरिए पाकिस्तान में धांधली के 163 तरीकों में से 130 से छुटकारा पाया जा सकता है।
अवामी मुस्लिम लीग के रहनुमा शेख रशीद ने कहा है कि भारत से तिजारत और इसराइल से दोस्ती हुकूमत का एजेंडा है। अवामी मुस्लिम लीग के रहनुमा शेख रशीद ने कहा है कि भारत से तिजारत और इसराइल से दोस्ती हुकूमत का एजेंडा है। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद ने ट्विटर पर बयान में कहा कि भारत से तिजारत, इसराइल से दोस्ती और ड्रोन बेसिस की इजाजत हुकूमत का एजेंडा है। उन्होंने कहा कि हुकूमत IMF के जाल में फंस चुकी है। 400 टेक्सटाइल मिल्स बंद हो गई हैं। मुल्क डिफॉल्ट होने जा रहा है। बिजली 9 रुपए यूनिट मजीद महंगी होगी। सोलर एजेंसी कमीशन के पीछे असल चेहरा शहबाज शरीफ खानदान का है। पाकिस्तान दुनिया का महंगा तरीन मुल्क है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद उमर ने कहा है कि ज़िमनी इलेक्शन में इंसाफ होता नजर ना आया तो मुल्क मुश्किल की तरफ जाएगा। पंजाब में तरक्याती काम कराकर ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी की जा रही है। PTI रहनुमा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि वोट एक हल्के से दूसरे हल्कों में मुंतकिल किए जा रहे हैं। खुदारी का बयानिया लोगों के दिलों में उतर गया। जो कुछ हो रहा है हुकूमत को भी नजर आ रहा है। पहले ही कहता था कि पंजाब हुकूमत जाली हुकूमत है। असद उमर का कहना था कि नून लीग जानती है कि वो पंजाब से जाने वाले हैं, इसलिए पंजाब में गैर कानूनी तबादले जारी हैं। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि बिजली की कीमत में 1 रुपए 55 पैसे फी यूनिट इजाफा कर दिया गया है, जिससे अवाम पर 39 अरब का इजाफी बोझ पड़ेगा। जराये के मुताबिक नेपरा ने बिजली की कीमत में इजाफे का एक नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके मुताबिक बिजली 1 रुपए 55 पैसे फी यूनिट मजीद महंगी कर दी गई है। अवाम पर यह बोझ गुज़िश्ता माली साल की दूसरी समाही एडजस्टमेंट की मद में किया गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक इजाफे का इत्तलाक 1 जुलाई 2022 से होगा और नरखों में इस इजाफे से अवाम पर बिजली सारिफीन पर 39 अरब रुपए का इजाफी बोझ भी पड़ेगा। कौमी क्रिकेटर कामरान अकमल का ईद के लिए खरीदा गया कीमती बकरा चोरी हो गया। कामरान अकमल के वालिद मोहम्मद अकमल ने बकरा चोरी होने की तस्दीक की। उनका कहना था कि एक बकरा घर के बाहर से चोरी किया गया। उन्होंने कहा कि ईद के लिए 6 बकरे खरीदे थे, जिनको घर के बाहर टेंट लगाकर बांधने का बंदोबस्त किया था। रात को बकरों के पास मौजूद मुलाजिम की आंख लग गई। उठकर देखा तो एक बकरा कम था। CCTV फुटेज में देखा तो सबसे मोटा, ताजा और बेहतरीन बकरा 2 अफराद मोटरसाइकिल पर ले जा रहे थे। उन्होंने बताया कि निजी हाउसिंग अथॉरिटी की सिक्योरिटी को बकरे चोरी का बताया है। सिक्योरिटी वालों ने यकीन दिलाया है कि वो चोरी का पता चलाने की कोशिश करेंगे। कौमी असम्बली के हल्का NS 70 असम्बलियात सियालकोट से ताल्लुक रखने वाले PTI के सीनियर रहनुमा ब्रिगेडियर असलम घुमन और उमर जावेद घुमन ने रोजनामा बदलता जमाना और मक्स न्यूज के दफातर का दौरा किया और चीफ एग्जीक्यूटिव मक्स न्यूज व एडिटर बदलता जमाना मलिक अकमल वेंस से खुसूसी मुलाकात की। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी और सियासी अमूर बिलखसूस ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। हमारे नुमाइंदे इमरान शहजाद के मुताबिक इस मौका पर मक्स न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए PTI के सीनियर रहनुमा ब्रिगेडियर असलम घुमन ने कहा कि इमरान खान की जिद्दोजहद मुल्क के लिए है। हमें बैरूनी साजिश के तहत हटाया गया, जो साबित भी हो चुकी। इमरान खान का बयानिया अवाम में मकबूल हो चुका है। हमारा ये जज्बा है खान साहब की लीडरशिप, क्योंकि खान साहब जो है, इमरान खान, वो पाकिस्तानी कौम के लिए जद्दोजहद कर रहा है। वो अपने नहीं कर रहा, क्योंकि इस मुल्क से में पहले 2 पार्टियों का राज था और दोनों बारी बारी एक दूसरे को अपना एक पार्टी थी, दूसरी आती थी और मुल्क को लूट कर मुल्क को दिवालिये को कर दिया और इस हालत में पहुँचा दिया। और करप्शन तो आपको पता है, ये आम एक बात हो गई है दोनों पार्टियों की। तो खान साहब पहले लीडर हैं जिन्होंने अपने आप को कहा कि पाकिस्तान की कौम को एक कौम बनना चाहिए और हमें किसी की ग़ुलामी नहीं करनी चाहिए, खा वो अमेरिका हो या और कोई बैरूनी ताकत हो। तो ये पहली दफ़ा उन्होंने जो नारा मारा और फिर जिस तरीके से उनको बैरूनी साजिश के तहत हटाया गया, जिसको मुदाखलत कहते हैं, क्योंकि आप समझ रखते हैं कि मुदाखलत होती है वो इसलिए होती है कि वहाँ साजिश होनी होती है, तो वो उसके लिए और अल्हम्दुलिल्लाह कि उनकी नीयत साफ़ थी। कौम ने उनको साथ दिया और कौम ने उनके इस आवाज़ पे लब्बैक इस बयानियों को कहा। हमजा शहबाज शरीफ इस वक्त जो है वो बैसाखियों पे खड़ा है, सारी पार्टियाँ इकट्ठी होकर उसको बनाया है और 3-4 वोट का फ़र्क है। इन 20 हल्कों की इलेक्शन का अफादियत यह है कि इंशाल्लाह ये जो मेजॉरिटी में जीत गया उसकी हुकूमत पे होगी। एक सवाल के जवाब में ब्रिगेडियर असलम घुमन ने कहा कि मुल्तान में PP 217 का ज़मीनी इलेक्शन निहायत अहमियत का हामिल है। इस पर दुनिया की नजरें हैं और हमें यकीन है हम इस हल्का से भी जीत जाएंगे, क्योंकि हमने PP 217 के अवाम में सुलेमान नईम के खिलाफ नाराजगी देखी है। वो उनकी PTI से बेवफाई से नाराज हैं। हम यहाँ पर सियालकोट से शाह महमूद कुरैशी और उनके बेटे जैन कुरैशी के साथ इज़हार यकजहती और उनकी इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेने के लिए आए हैं
और वसूख से कह सकते हैं कि ज़ैन कुरैशी बआसानी सलमान नईम को शिकस्त देकर ये सीट जीत लेंगे, क्योंकि फ्लोर क्रॉसिंग करने पर अवाम का रद्द-ए-अमल शदीद है। कुरैशी साहब से मिला हूँ, उनके बेटे जो ज़ैन कुरैशी है उसका, उनसे मिला हूँ, तो बड़े पुरउम्मीद दिखाई दी और मैंने लोगों का जज्बा देखा है कि इस तरह लोग काफ़ी खान साहब को वोट दे रहे हैं। और खान साहब क्योंकि शाह महमूद कुरैशी साहब फॉरेन मिनिस्टर रहे हुए हैं और जिस आपने सही फरमाया कि ये नेशनल लेवल पे भी क्योंकि उनका इमेज है, वो फॉरेन मिनिस्टर थे, तो इसकी ज़रा अफादियत बढ़ गई है। तो लेकिन मैं आपको बताऊँ हमारे लिए पूरी सब सीटों की अफादियत है और हम इंशाल्लाह हर जगह पे जहाँ जहाँ पहुँच सकते हैं, जहाँ जहाँ हमारे अजीज़ हैं, दोस्त हैं। मसलन मुल्तान में यहाँ रहा हूँ तो मेरे दोस्त थे, अहबाब थे, तो मैंने उनको स्पेशली कहने के आया हूँ और उनके साथ अपने यकजहती कि हम आपके साथ हैं, क्योंकि अच्छे हम खां के सिपाही हैं तो खां के लिए यहाँ आए हैं। सवाल के जवाब देते हुए इनका कहना था कि शहबाज शरीफ को अभी तक यकीन नहीं आ रहा कि वो वज़ीर आज़म बन चुके हैं। इनसे अभी तक मुल्की मफाद में एक भी फैसला नहीं हुआ। आप मुझसे सवाल पूछिए, वो खुद उनको यकीन नहीं आ रहा कि हम वज़ीर आज़म बन गए हैं या वज़ीर आज़म बन गया है। वो आप देखिए उनके जो तसरात है, उनकी जो फेस से बॉडी लैंग्वेज, वो उनको खुद वो इतने कंफर्टेबल नहीं है। उनको पता नहीं कल है कि आपकी जो फेडरल गवर्नमेंट है 2 वोटों पे खड़ी है, ये भी 2-3 वोटों से खड़ी है, तो उनको खुद भी यकीन नहीं है। और मेरा नहीं ख्याल में कि ये पूरा टर्नओवर करेंगे और इंशाल्लाह इसका वाहिद इस वक्त सिर्फ हल है कि इस वक्त इलेक्शन हो, जल्द इलेक्शन हो, ताकि ये अनसर्टेनिटी है, ये बेयकीनी की सूरत हाल, इससे निकलें और पाकिस्तान में फेयर इलेक्शन होकर जिसको पाकिस्तान के अवाम सेलेक्ट करें, कामयाब करें, वो आकर हुकूमत करें ताकि मुल्क आगे जाए। पीटीआई के सीनियर रहनुमा का कहना था कि हमारे मुल्क की आवाम मेहनती है, इन्हें एक लीडर की जरूरत थी जो कि इमरान खान की सूरत में पूरी होगी। ये पहली दफा कि खान साहब ने शऊर दिया इस कौम को कि आप एक कौम बने और अपने पाँव पे खड़े, हम कर्ज़ों से निजात हासिल करें और ना कि क्योंकि जो कर्जा देता है वो अपनी डिक्टेशन देता है और कौमें कभी अपने पाँव पे नहीं खड़ी सकती। अल्लाह ताला इस मुल्क को सब कुछ दिया हुआ है, बेहतरीन हमारे पास लोग हैं, हमारे पास 4 किस्म के फसल है, हमारे पास तो कभी कैद साली आ ही नहीं सकती और इतना हर किस्म के हमारे लोग यहाँ, हर महकमे देखें, इंजीनियर देखें, फ़ौज आपकी एक दुनिया की टॉप मोस्ट फ़ौज है, इस तरह हमारे इंजीनियर हैं, हमारे जजेस हैं, हमारे और लोग हैं। हम मिन्नती कौम है, सिर्फ हमें एक लीडरशिप की कमी थी जो अल्लाह ताला ने हमें खान साहब के रूप में दे दिया है और इंशाल्लाह वो मुल्क को आगे ले जाना चाहते हैं और दुनिया में मुल्क का इमेज बनाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि लोटो की हिमायत लेने पर नून लीग वाले अपने इलेक्शन मुहिम नहीं चला रहे और उससे सियासत और मुल्क एक साथ नहीं चल सकते। पहली तो बात है, अगर मैं किसी पार्टी के टिकट पे लड़के आया हूँ तो इसका मतलब उस पार्टी की क़यादत या उसके पार्टी के बयानी पे मुझे वोट मिले हैं। मुझे कोई हक नहीं पहुँचता कि मैं उसको अपने मुफाद की खातर अपनी ज़ाती फ़ायदे के लिए पार्टी को छोड़ूं और तब्दील करूं। उसका जो करैक्टर आदमी होता है, जो एक खुददार आदमी, उसका काम है कि पहले रिज़ाइन करे फिर जाए दोबारा इलेक्शन लड़के उस पार्टी से आए। ये जो बयानी है खान साहब का के लोटे हैं, इनको अच्छा है अपने हलकों में जाए, इनको शर्मिंदगी हो रही है और आइंदा कोई ये जुर्रत ना करे कि वो इस तरह का फ्लोर क्रॉसिंग करके अपनी पार्टी को धोखा दे। ये वाकई इनको मुंह के काबिल रहने चाहिए और इनके बच्चों के लिए एक सारी उम्र तोहमत लगेगी कि हमारे बाप ने ये गद्दारी की थी, हमारे बाप ने पार्टी छोड़ी थी और लोटा बना था, तो वो मुँह छुपाते। मैंने ये हर जगह जिस जगह गया हूँ, यकीन करें नून लीग वाले ओपनली अपनी कन्वर्सिंग नहीं कर रहे कि लोग उनको आगे से लोटे दिखाते हैं। तो ये खान साहब ने एक कौम में उजागर एक उनको रोशनी दिखाई है, शऊर पैदा किया है और ये बहुत अच्छी आइंदा के लिए बड़ा अच्छा है कि कौमें इस तरह ही बनती हैं कि वो इन चीज़ों को जो गलत है उसको गलत कहें, सही को सही कहें और मुल्क का सोचें, मुल्क को आगे ले जाने की, मुल्क को प्रायोरिटी देंगे ना कि अपनी ज़ात को प्रायोरिटी दें। आपने देखे खान साहब का विजन देखे कि वो जब इक़्तिदार में आए थे उन्होंने कहा था कि एक दिन आएगा ये चोर सारे इकट्ठे होंगे, कि उनका मफाद एक है। उन्होंने मुल्क का तो सोचा ही नहीं है। आप जिस लीडर का नाम लें, मौलाना फजल रहमान का नाम लें, उन्होंने अपनी एम्पायर खड़ी की, अपनी पूरी फैमिली को MNA MPA सेनेटर बना दिया, पेशावर का नाज़म बना दिया। नवाज शरीफ है, मरूसी सियासत आपने दोनों पहले भाई रहे, फिर औलाद आ गई, आगे मरीम नवाज की औलाद सोच रही है, इस तरह ज़रदारी फैमिली,
बेनज़ीर भुट्टो अभी ज़रदारी भुट्टो बन गए हैं। तो ये मरूसी सियासत जो है ना, इस तरह मुल्क नहीं चलते। खां कम से कम हमारी जो पार्टी है उसके के बेटे बाहर हैं, उसने कोई मरूसी सियासत नहीं की। उन्होंने कहा जी पार्टी, वही लोग कहते हैं जी इमरान खान का है तो पार्टी नहीं, ये पार्टी अभी रहेगी, इसके बाद जो पार्टी जाएगा खां के बाद और होंगे। तो इसलिए ये एक बड़ी अच्छी बात हुई है कि हम 2 पार्टियों का सिस्टम छोड़कर अभी लोगों के पास तीसरी पार्टी का चॉइस है, और वो उसके देखें इंशाल्लाह। ये ऐसा ये जो आपने बात की है, ये सियासत से ये सफ़ा 80 से मिट जाएंगे, क्योंकि इन्होंने मुल्क का नहीं सोचा, इन्होंने अपनी तिजोरी का सोचा, इन्होंने करप्शन। अभी देखें ना, आपके मुल्तान में जो इलेक्शन हो रहा है, एक खां एक अकेली पार्टी है और बाकी 12-13 सारे गांव के सारे चोर इकट्ठे उसका लड़ है। लेकिन उसके बावजूद इंशाल्लाह आप देखेंगे कि यहाँ मुल्तान में हम जीतेंगे, बाकी जगहों से भी जीतेंगे। मैं आपके वसासत से ये पैगाम देना चाहूँ कि खां अपने लिए नहीं, ये पाकिस्तान और आपके बच्चों के लिए के फ्यूचर के लिए जंग लड़ा है, उसका साथ दें। मैं इसको जिहाद समझता हूँ कि ये जिहाद है कि हम चोरों के ख़िलाफ़, जो मुल्क दुश्मन है, जो मुल्क को लूट कर ले गए हैं, उनके ख़िलाफ़ निकलें, इमरान खान का साथ दें। यहाँ ये शाह महमूद कुरैशी के बेटे को इतना मार्जिन से जिताएं कि आइंदा ये जुर्रत ना करें ये लुटेरे या चोर आगे मुकाबला करने की। तो मेरा ये पैगाम है ख़ास तौर पर अहले मुल्तान का, ये बुज़ुर्गों का शहर है, वलियों का शहर है, कि हक़ और सच के लिए निकले और शाह साहब के बेटे को कामयाब करें, और फिर कामयाब खान साहब को कामयाब करें, और हम ग़ुलामी जो बाहर की लोगों की ग़ुलामी है, बाहर के मुल्कों की ग़ुलामी, उससे निजात हासिल करें। और सुपर पावर सिर्फ एक है, वो अल्लाह ताला की ज़ात है, ना कि जिस तरह इनके लीडर कहते हैं नून लीग के, जी हमारा वेंटिलेटर अमेरिका के हाथ में है। वेंटिलेटर तो अल्लाह के पास है, सांस मेरी और आप सब की तो अल्लाह के पास है। तो हमें खान को इतनी बारी अक्सरियत से ये कामयाब कराना चाहिए कि आइंदा ये चोर लुटेरे जुर्रत ना करें कि खां का मुकाबला करें। पाकिस्तान देखो कि फ़ौज में जो पढ़े लिखे लोग हैं, ख़ासतौर जिस तरह मैं रिटायर है, देखा हमारी किसी को शक नहीं होना चाहिए कि अवाम फ़ौज के साथ खड़ी होती है और खड़ी रहेगी। वो हमारे लिए दिफा, वो बार्डरों पर इस वक्त भी कश्मीर भी देख लें, बार्डर हमारी फ़ौज है, हमारी हिफाजत कर, हम यहाँ आराम से बैठे हुए हैं। फ़ौज के साथ अवाम का प्यार उसी तरह है, लेकिन क्योंकि हमारे फ़ौजी रिटायर जो होते हैं या दूसरे पढ़े लिखे हैं, वो समझते हैं कि हमें अपने मुल्क को आगे ले जाना है, हमें अपने सॉवरेनिटी, अपनी खुद मुख्तारी पे समझौता नहीं करना चाहिए। इसलिए वो फ़ौजी भी है। सारे तमाम फ़ौज हो या दूसरे लोग हैं, वो सब जो पढ़े लिखे लोग हैं वो इमरान खान का साथ दे रहे हैं। पीटीआई के सीनियर रहनुमा उमर जावेद घुमा ने मक्स न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा कि हुकूमत ज़मीनी इंतखाबात में अपनी मर्जी के नताइज के लिए धांधली की भरपूर कोशिश कर रही है, मगर हम इनका डट कर मुकाबला करेंगे। अवाम हमारे साथ हैं और वो भी धांधली की हुकूमती कोशिशों से नाखुश हैं। मेरे लीडर और बड़े भाई ब्रिगेडियर असम खुमन साहब के साथ हमारी शाह महमूद कुरैशी साहब और उनके साहबजादे ज़ैन कुरैशी साहब के साथ मुलाकात हुई है, और माशाल्लाह बहुत अच्छी मुलाकात हुई है। हमने उन्हें बहुत हाई स्पिरिट्स में पाया है जी, और वो डट के मुकाबला कर रहे हैं एक ऐसी सरकार का जो हर तरीके से सारी इंतज़ामिया को साथ मिला के सारे कायदे कवानीन को तोड़ कर धांधली के ज़रिए जो है इलेक्शन के नताइज पे असरअंदाज होना चाहते हैं। उस मुलाकात के बाद हमने जो ही मुल्तान शहर में गाय बगाए मुख्तलिफ जो अपने साथी दोस्त और बुज़ुर्ग थे उनसे मुलाकातें की, तो हमें ज़्यादातर लोगों की राय जो है वो ये पता लगी कि लोग जो है इस धांधली के जो कोशिशें हैं उनसे इंतहाई नाखुश हैं जी। और ख़ासकर जो ज़ैन कुरैशी साहब के ओपोनेंट हैं वो यहाँ से मेंबर पहले हो चुके हैं, लेकिन लोग शदीद नाराज़ हैं कि उन्होंने अपनी वफ़ादारी तब्दील की है जी, और इस पे बहुत ज़्यादा रिजर्वेशन है लोगों के। और मेरे ख़्याल में हमारे लीडर इमरान खान साहब ने अवाम में ये शऊर पैदा कर दिया है कि कोई भी पॉलिटिशियन, कोई भी सियासी नुमाइंदा चंद ज़ाती मफादात के लिए या पैसों के लिए अपनी जो सियासी वफ़ादारी है वो तब्दील ना करे। तो हम बड़े पुरुम्मीद हैं कुरैशी साहब और ज़ैन कुरैशी साहब से मुलाकात के बाद कि इंशाअल्लाह ताला पीटीआई ये सीट जीतेगी।
और इंशाल्लाह हम फतहमंद होंगे। रूस से तेल की खरीदारी के हवाले से पूछे गए सवाल के जवाब में उमर जावेद गुमन ने कहा कि रबर स्टैम्प हुकूमत अवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए संजीदा नहीं और ना ही रूस से इस बारे में बात करने को तैयार थी, मगर अब सिर्फ खानापूरी के लिए रूस को तेल की खरीदारी के मामले पर बात के लिए खत लिखा गया है। मलिक साहब, खान साहब ने इस कौम में इतना कुछ शऊर पैदा कर दिया है कि हम जहाँ भी गए हैं, हमने लाहौर में जो है मुख्तलिफ़ ज़िमनी हल्के उनका दौरा किया है और हमें हर जगह से एक आवाज़ आई है कि पूरी कौम में खान साहब ने जो है तब्दीली का ऐसा अंसर नुमायाँ कर दिया है और ऐसा सियासी शऊर पैदा कर दिया है कि ये कौम अब सवाल करती है कि ये जो महंगाई की लहर आई है ये सिर्फ़ इस वजह से आई है कि हम एक ख़ुद मुख्तार कौम की हैसियत से 70 साल के बाद भी खड़े नहीं हो सके। हमें इन 70 सालों में भी हर तरह से बाहर से डिक्टेट किया गया है। मुख्तलिफ़ बैरूनी क़ुव्वतों ने, जिनमें अमेरिका और यूरोप सबसे नुमायाँ हैं, उन्होंने अपने मुल्की मफादात के लिए हमारी मुल्की मफादात का कोई ख्याल नहीं रखा और हमें एक रबर स्टैम्प की तरह यूज़ किया है। हर गरीब आदमी आज ये पूछता है कि अगर श्रीलंका जैसा मुल्क, बांग्लादेश जैसा मुल्क, कई अफ्रीकी ममालिक रूस से सस्ता तेल ले सकते हैं तो आखिर हम क्या इतने गए गुज़रे हैं। हमारा हमसाया भारत जो है वो पिछले 3 महीने में उनकी जो तेल की इंपोर्ट्स हैं इंडिया से वो ऑलमोस्ट 40% राइज़ कर गई हैं और हमारी अनफॉर्चुनेटली एक ऐसी रबर स्टैम्प गवर्नमेंट है यहाँ पे जो कि रूस से बात करने पे ही तैयार नहीं थी। 3-4 महीने बाद पब्लिक प्रेशर पे इन्हें ख्याल आया और अब इन्होंने सिर्फ वो जो है खानापुरी के लिए एक ख़त लिखा है। जी, इन्हें सबसे पहले आते साल पहले जो है ना ये डिसीजंस लेने चाहिए थे जी कि जब सारी दुनिया सस्ता तेल रूस से ले रही है तो ये क्यों नहीं ले सकते जी। तो ये शऊर खान साहब ने बेदार कर दिया और हम बहुत पुरुम्मीद हैं जी कि इंशाल्लाह ताला ये शऊर जो है वो पीटीआई को अगले इलेक्शनों में फतहमंद करवाएगा जी और हम बहुत पुरुम्मीद हैं कि 2/3 मेजॉरिटी मिलेगी जी हमारी पार्टी को। मैं जी पीपी 217 के लोगों से सारा दिन मैं और मेरे बड़े भाई ब्रिगेडियर असम साहब हम मिलते रहे हैं। सिर्फ एक पैगाम है कि जुल्म की सारी दीवारों को तोड़ कर ठीक है कि हुकूमती इसमें इंतज़ामिया भी धांधली कर रही है, आपको मुख्तलिफ़ किस्म के ज़ाती लालच दिए जाएंगे, आपकी गलियों नालियों सीवरेज डेवलपमेंट नौकरियों के, लेकिन खुदारा ये सोचें कि अपनी ज़ाती मफादात के लिए ये इलेक्शन जो है हमारी अगली कौम की तकदीर बदलने वाले हैं जी। तो आप खुदारा ये सोचें और जो है अपनी कौम की तकदीर को पीछे मत लेके जाएं। ये एक सूबाई असम्बली की सीट नहीं, इस तरह की जो 20 सीटें हैं उन्होंने ये डिसाइड करना है कि हमारी कौम अगले 10, 15, 20 सालों में किधर खड़ी होगी। तो मेरी गुजारिश है कि जी इन चीज़ों को सोचते हुए ज़ैन कुरैशी साहब को जो है और बल्ले पे मोहर लगाएं और ज़ैन कुरैशी साहब को फतेहमंद करें। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट। अल्लाह ने के बाद किसी के दिल में घर करना बहुत मुश्किल होता है और किसी के दिल में आप उसी वक्त घर कर सकते हैं जब आप अपने अमल से वो दिल जीत लें। और दिल आप तब जीत सकते हैं जब जीत का जज्बा हो। इसी जज्बे से सरशार हमने लगाया एक छोटा सा पौधा जो आज एक तनावर दरख्त बन चुका है और इसकी घनेरी छांव में आपको मिल रहा है ममता की आगोश जैसा सुकून। अल्हम्दुलिल्लाह, ये तनावर दरख्त जिसे आपकी पजीराई ने सेंचा। गुलिस्तान प्रॉपर्टी मार्केटिंग अपनी घनी छांव को फैलाते हुए एक और शाख के जेर साया आपको दे रहा है सोनी धरती हाउसिंग स्कीम, वो भी मुकम्मल रिहायशी सहूलियात के साथ। आपके दिल की धरती पर हमारा घर और सोनी धरती पर आपका घर। राबिते के लिए 0300 777 200 0300 222 402।
This news bulletin is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Viz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, Al Kareem Builders, and Dhareja Group of Academies.